सबसे पहली बात, हम खुद को इतना भाग्यवान समझते हैं कि हम उस ज़माने में संगीतकार बने जिस ज़माने में ऐसे ऐसे दिग्गज लोग बोलते हैं आजकल, मतलब इतने संगीत के, मतलब मैं तो कहूँगा ये तो जितने गायक हैं, ये गायक मतलब उनसे बेहतर होंगे, उनसे बुरे होंगे, लेकिन जैसे ये सब गायक थे ऐसे सिंगर कभी नहीं आ सकते। ये मेरा चैलेंज है। वो लता जी हैं, वो आशा जी हैं, वो रफ़ी साहब हैं, मुकेश हैं, हेमंत कुमार हैं। आप देखिए हेमंत कुमार जी, मन्ना डे, क्या क्या गाने गाए। तो मैं उनको ये मतलब हमको हम समझते हैं कि हमारा नसीब अच्छा था कि उस ज़माने में तो हमारा उनके साथ ये था कि उनके हम बहुत इज़्ज़त करते रहे हैं और एंड तक हम करते रहेंगे। और आज भी हम सबके टच में रहते हैं, जो हैं, जो नहीं भी हैं उनके बारे में भी, उनके फैमिली से मिलते हैं, जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। हर एक बरस, दिवाली हो, ईद हो, समझे, क्रिसमस हो, हम सबसे मिलते हैं। हमारे म्यूजिशंस हैं, आपको ये सुन के मतलब आपको ताज्जुब लगेगा कि आज हमारे साथ फोर्थ जनरेशन हमारे म्यूजिशियन जो काम करने वाले हैं, उनके बेटे के बेटे बेटे के बेटे का काम कर रहे हैं। सो वी आर सो लकी कि भगवान ने हमको आज इतना वो दिया है कि आज भी हम लोग, ये है कि फिल्म के अभी हम कम हैं, वो हमको भी बात करेंगे अलग उसके बारे में, लेकिन इस वक्त हम फिल्म की बात करते हैं। तो जितने भी गायक हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं सच जो बात कहूँगा बिल्कुल दिल से, वो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल की तरफ से, वो है हमारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी ने बहुत ही आशीर्वाद, प्यार से और हमेशा एक एक गानों को, क्या बात है, आप समझे, एक एक गानों को इतना चार चांद लगाया है। जैसे मुझे खुद का होता जो मतलब पर्सनल है, तो वो जैसे जीवन डोर तुम्हें संग बांधी, वो जब लता जी ने गाया है, वो गाना शायद आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, शायद नहीं मालूम हो, वो संत ज्ञानेश्वर का था। लेकिन ये सब चीज़ों को ऐसे हम लोग बना के उनके सामने तो खुश होकर आशीर्वाद देती थी। वही लता जी जो कभी भी कैबरे गाते नहीं, कुछ नहीं है, हमने आ जाने जा, वो उनके सामने पेश किया, खुश हुई। उसका एक स्टाइल था, ये एक टिपिकल लेबनीज म्यूज़िक है, उस टाइप का म्यूज़िक हमने लेके और उसको पीएल राज जी ने कितने अच्छे ढंग से उसको पेश किया। पीएल राज जी ने उस गाने को क्या डांस डायरेक्शन किया, कमाल। हेलन जी ने क्या डांस किया है, तो उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते हम लोग। तो आ जाने जा जैसे गाना, क्योंकि हमको मालूम था कि हम उनके लिए वो डांड कर नहीं सकते हैं। तो उसके अंदर जो उठान और वो जाने जा, तो इसके अंदर ही आप देखिए कि और वो जो जो स्टेप्स हैं डांस के और रिदम में, हमने क्या ढिंग टक झुम चक झुम झुम, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये आपको शौक़ होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अरे नहीं यार वो ऐसा किया तो ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर मुझे दिल में आएगा कि मुझे बनना है प्रेसिडेंट, तो मैं प्रेसिडेंट बना के ही दिखाऊंगा आपको। मजाक कर रहा हूँ मैं। क्या होता था ना, देखिए हमारे क्या होता है ना, हमको गाने मिलते थे। अभी ऐसा नहीं है, देखिए दोस्ती के अंदर जो हमारे गाने हिट हुए तो सब गाने रफ़ी साहब ने गाए थे। और उनके गाने के बाद में हमको जब पिक्चर मिली मिलन, तो लक्ष्मीकांत जी हम दोनों जब बात करने लगे कि भाई इस पिक्चर का हीरो बोटमैन है, नंगे बदन रहता है, एक धोती है, हाथ में उसके एक लाठी रहती है, या वो नाव चलाता है, और बोटमैन उसकी आवाज़ जो है खुली आवाज़ चाहिए और सीधा सीधा गाना गाता है, वो कोई क्लासिकल सिंगर नहीं है। अब देखिए जो सिंपल ट्यून है और सिंपल धुन, लेकिन इसमें फोकस ट्यून बनाई है और उसको मुकेश जी ने अपने ढंग से जब गाया है, अब देखिए डुएट कितना ब्यूटीफुल आया है। इसमें मैं कहूँगा कि मुकेश जी तो हैं, लेकिन लता जी ने जिस ढंग से उनके साथ मोल्ड किया है वॉइस को और गाने का जो स्टाइल किया है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हम जब बैठते हैं अच्छे आर्टिस्ट के साथ तो उनकी तरफ से हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इतना था कि रफ़ी साहब बहुत कम बात करते हैं और प्यार बहुत दिया है उन्होंने। उनकी एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, मैं उनको भी आज भी वो हैं
आज दिन में सुबह 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक उनके गाने सुनते रहते हैं हम लोग, जितने भी आर्टिस्ट हैं। उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि बहुत ही वो प्यारे आदमी थे। मैं तो उनको फरिश्ता बोलता हूँ। उनकी तारीफ़ क्या करें, लेकिन जब बहुत ही अच्छा गाते तो हमसे मतलब रह नहीं सकते थे। जाके बोलते वाह भाई साहब, हम लोग साहब जी बोलते थे, नाम नहीं लेते थे उनका, सिर्फ साहब जी। तो बोले साहब जी क्या बात है, तो वो क्या करते थे, दोनों हाथ यूँ उठा रहे, देखिए। उसके बाद में आप 10 बात बोलेंगे, आपको 2 बात कहेंगे, लेकिन वो 2 बात इतनी मीनिंगफुल होगी, इतना सही होगा कि वो 2 बात में 10 बात बोल देते हैं। उसके बाद में उनकी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, और शायद आप लोगों को मालूम भी होगा। वो हर एक कंपोज़र जब पहला गाना रिकॉर्ड करता है, कोई भी हो, तो वो उनके लिए फ्री गाते थे। फ्री मतलब फ्री वर्ड करेक्ट नहीं है, ये फ्री गाना, मदद करना, ये आप, हाँ, ये प्राइसलेस है। वो उनकी तरफ से आशीर्वाद था कि भाई ये पहले गाने का जो पैसा है ये किसी गरीब में, बहुत सारे बोलते हैं भाई वो ऐसा नहीं मिला था तो तुम ले लो, छी, इतनी नीची सोच मत रखो। उनका मतलब क्या था, गरीबों को खिला दो, गरीबों में बांट दो, या वो आपको इतना पैसा अगर बच जाए तो आप उसको किसी आप यूज़ में ले आ लो, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए। मतलब इतने बड़े दिल के थे। एक और उनका एक उनका वो था, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर भगवान की आप बैठ के भक्ति करते हैं तो आपको आशीर्वाद देना उनका फ़र्ज़ है। ऐसे आप अगर रफ़ी साहब को पहला गाने आपके साथ आते तो उनका आशीर्वाद, उनका हमेशा ये रहता था कि जाओ, जैसे हमारा गाना था, मेरे लाडलो तुम फूलो फलो, योगी बनो तुम धर्म के और कर्म पर चलो, ये भरद्वाज ने लिखा था गाना। देखिए क्या होता है, देखिए अगर हमको मजाक की बात करनी हो तो अलग बात है, लेकिन रियल किशोर कुमार जी जो हैं, ये बहुत संजीदा आदमी, बहुत ही सोच समझ के, उनको ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके दिल में हमेशा होता था कि मेरा बड़ा भाई, इतना नाम है अशोक कुमार, मुझे कुछ बनना है। और उनको बनना था वो उठी के सॉरी, उनको जो बनना था वो उसी कैटेगरी में जहाँ अशोक कुमार जी है, वहीं किशोर का मतलब किशोर सॉरी जहाँ पे अशोक कुमार जी का नाम है, आज दुनिया में उसी जगह किशोर जी का नाम भी है। क्यों कि देखिए, संगीत उन्हें किसी से सीखा नहीं है, लेकिन खुद प्रैक्टिस किया। तो आपको मालूम है वो खुद संगीतकार हैं, गाना लिखते हैं। एक्टिंग में आप देखिए, किशोर कुमार की एक्टिंग सिर्फ किशोर जी की एक्टिंग है। वो आप बोलेंगे, आप में देखते बोलेंगे अरे तो किशोर कुमार है। वो ये नहीं बोला, जैसे आज हम बोलते हैं कि दिलीप कुमार है, तो जितने भी आर्टिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं यूँ, कहीं ना कहीं यूँ ऐसा करते हैं। वो एक दिलीप साहब एक झलक होती है कोई भी, लेकिन किशोर कुमार की एक्टिंग कोई कर नहीं सका, और किशोर जी ने किसी का कॉपी नहीं की। तो अपने जगह वो रहे, वो खुद प्रोड्यूसर बने, खुद डायरेक्टर बने, तो आप क्या बोलेंगे उनको। और उनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं, लेकिन उनके जो बातें हैं, मज़ेदार बातें, उसमें से कुछ अच्छी बातें हैं। उसमें से एक बात ज़रूर बताऊंगा आपको कि हम लोग घर पे गए उनके रिहर्सल के लिए, तो बैठ के गाने की रिहर्सल कर रहे थे हम लोग। तो ऐसे सोफ़ा पे वो बैठे थे, वहाँ पे लक्ष्मी जी, यहाँ पे मैं और किशोर जी बीच में यहाँ बैठे थे, हम दोनों के बीच में थे। और ब्यूटीफुल बड़ा हॉल, उनका बहुत बड़ा हॉल, उनका जो बंगला है उसमें ब्यूटीफुल वेरी वेल डेकोरेटेड, बहुत अच्छा। तो रिहर्सल चल रही है, मैं भी ये लक्ष्मी देख रहे, पूरा हॉल में एक बीच में पिलर है। मैं बिल्कुल बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्ची बात बता रहा हूँ। बीच में एक पिलर है, वो हम देखते रहे। तो मुझे मालूम था अगर मैं कुछ कहूँगा तो कुछ सुनना पड़ेगा मुझे, तो मैं तो खुद को ज़रा बचा के चुप रहा। लक्ष्मी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उठते वक्त लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, आप समझे ना। तो उठते वक्त पूछ रहे किशोर जी ये पिलर ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या किया था, सब वेल डेकोरेटेड, सब है, इतना 2 एयर कंडीशन, 3 एयर कंडीशन, ये है वो है, सब क्या क्या डेकोरेशन में लगाए हैं, एक एक चीज़ जो फ्लावर पॉट, क्या आप जो बोलें कमाल के हैं। उस पिलर को उन्होंने ना सीमेंट के अंदर कुछ कलर किया है, उसके अंदर के जो रॉड है वो दिख रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, उसको खाली उन्होंने वो पिलर को कुछ नहीं किया हुआ, ना रंग किया ना कुछ किया, वो सीमेंट, वो रॉड, वो सब ऐसे कैसे रखा है।
वो पूरा पिलर। तो लक्ष्मीकांत जी बोला ये आपने ऐसा क्यों क्यों रखा है, इसको बनाना है? बोला मैंने इसलिए रखा है कि लोग पूछें ये ऐसा क्यों है। अब देखिए ये थिंकिंग तो मेरे ख्याल से कोई सोच नहीं सकता है, आप समझे। और बाकी अच्छी अच्छी बातें हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, बहुत देखिए बड़े लोग की बड़ी बातें होती है। किशोर कुमार जी, हम गाना कर रहे थे इसका दुश्मन का, तो उसमें गाना था वादा तेरा वादा। तो बोले, हमने कहा ये गाना ऐसा है, तो गाना सुना, बोला ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, ये क्या मेरे स्टाइल थोड़ा मज़ा नहीं आएगी, एक काम करो ये रफ़ी साहब से ले लो। मैं बोला आपने ऐसा क्यों बोला? अब हम भी समझे नहीं, तो सब आए थे, राजेश खन्ना आए थे, रमेश सिप्पी जी भी आए थे उस दिन, कुछ काम से आए थे राजेश खन्ना को मिलने के लिए। हम बात करें तो हमने बहुत बात की, तो हमने इनसे कहा कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे, आपको गाना है और आपको मालूम है आपको ही गाना है, आप छोड़ने वाले नहीं आपको। बोला तो झट से लक्ष्मी जी बोला नहीं किशोर जी देखिए बात है आपको, नहीं मैं नहीं कहूँगा। हम बोला अरे नहीं कर, नहीं मैं नहीं तो मतलब नहीं बोल के भी आप मुझे बताइए, टिपिकल स्टाइल है। देखिए बड़ा आर्टिस्ट बड़ा ही होता है, उन्होंने एक इज्जत दी, लेकिन उनके मन में था कि वो गाया, और गाया उन्होंने, हिट हुआ। और जब गा के आए तब हमने उनके सामने कहा कि आप क्या बात करते हैं, तो हंसने लगे, कुछ नहीं मेरे चलो मुझे चाय पिलाओ। तो चाय पिए बैठे, दो बात किए। और हमको हमेशा वो लक्ष्मी जी को हमको जब भी आते थे रिकॉर्डिंग पे तो आके बोलते कहाँ है भाई ये लोग, तो बोला ये लक्ष्मीकांतम प्यारेलालम हमको नाम दिया था उन्होंने। बहुत प्यार से रहते थे और कमाल के आर्टिस्ट। उन्होंने उनकी बहुत सी चीज़ें हैं, खाली उनके बारे में बात करेंगे तो 1 घंटा बात क्या सारा दिन बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किशोर कुमार जी अपने जगह बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे और उन्होंने सबको दिया। पहले भी आप देखिए जो उन्होंने गाने गाए, उसके बाद जब चेंज हुआ माहौल, वो गाने गाए, फिर और कंपोजरों के लिए गाए। और आप देखेंगे इवन मदन मोहन जी के लिए गाते थे, खयाम साहब के लिए गाते, वो भी देखिए उन्होंने अपने को रखा अपनी जगह। वो ऐसे नहीं कि जो किशोर कुमार तो किशोर कुमार जी से गाएंगे, ऐसे नहीं। तो ये लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, इवन मुकेश जी भी, मन्ना दा के आप मैं क्या तारीफ़ करूँ। लोग समझते हैं मन्ना दा मतलब खाली बैकग्राउंड सॉन्ग, आपको मालूम है बसंत बहार क्या सिंगिंग, राज कपूर के लिए क्या क्या गाने गाए। ए भाई जरा देख के चलो, ये रात भीगी भीगी, हमारे गाना गाया था ने, ये दर्पण झूठ न बोले, क्या बात है। वो थे मतलब संगीत का शौक़ था, लेकिन सीखा नहीं, खुद ही अपने ढंग से गाते थे। उनकी खूबी क्या थी, बोलने की अदायगी, बोलों को कैसे पकड़ना और कैसे छोड़ना। आप समझे ना, कोई भी गाना है, कोई भी गाना आप ले लीजिए उनका, अब वो हरकत मुर्की ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो स्वर लेते थे वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे छूते। तो बोलों को कैसे अदा करना और सिचुएशन पर कैसे लेके आना। जो राज साहब खुद बोलते थे कि मैं तो सिर्फ हूँ, लेकिन जो जान है वो मेरा जो आत्मा है, जो जान है वो है मुकेश। तो मुकेश जी के साथ में हमने ये चीज़ देखी है कि मुकेश जी की वो थी कि भाई वो जब गाते थे तो वेरी सिंपल आदमी और अपने ढंग से गाते थे। तो कभी कभी हम थोड़ी बदतमीज़ी करते थे कि भाई मुकेश जी इसको ऐसा ले लीजिए, तो ऐसा कर लीजिए। तो हमेशा बोलते थे लक्ष्मी प्यारे तुमको जो कहना कहो, मुझे जो गाना मैं गाऊँगा तो आप समझे, वो तो खाली बोलते थे, वो हम जो कहते थे उससे बेहतर ही गाते थे। लेकिन बहुत सिंपल आदमी, और वो पूरी फैमिली ऐसी है। वो मुकेश जी, उनके लड़के नितिन जी अभी जो रकम का कितना अच्छा काम कर, वो भी इज़ गुड सिंगर एंड एक्टर। तो ये इनकी फैमिली के अंदर संगीत है और मैं तो उनको बहुत मानता हूँ। अपनी अपनी जगह सब अलग रहे हैं और सबकी अपनी अपनी जगह है। जैसे आपको मैं बताऊं, हम तो ये बात करें इनकी अभी, आप देखिए नूरजहाँ, क्या बात है। शमशाद बेगम जी आज भी हैं, क्या क्या गाने गाए। आप उनके गाने आप सुनेंगे, आप बोलेंगे वाह क्या मीठी आवाज़ है। देखिए अभी मैं बताऊं कि जो मतलब बहुत मतलब कॉमन लोग कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाना जैसा है, क्या तारीफ़ करें उनकी। हर एक फील्ड के अंदर हमको उन्होंने मतलब गाने की बात तो है ही, लेकिन कैसे काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, खुद को कैसे संभालो, कैसे आगे जाओ, ये आज तक भी हम लोग कभी कोई काम करते हैं
कोई भी काम करते तो उनसे राय लिए बिना हम करते नहीं। ठीक है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलती हैं, अगर बिज़ी हैं तो बाहर चली बात अलग है, लेकिन अगर मिल जाती हैं तो ज़रूर, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि प्यारे तुम लोग क्यों नहीं सिम्फनी लिखते हो, वेस्टर्न म्यूज़िक क्यों नहीं उन्होंने कहा था। और मुझे याद भी है हम रिकॉर्डिंग करते गाना, ये खैर याद नहीं आ रहा मुझे भी, वो गाना था ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। ये गाना करते वक्त मालूम नहीं उनके मन में क्या आया, हमसे कहा कि भाई ये तो काम कर रहे तुम लोग। तब जब उन्होंने कहा तो हमारे मन में हो गया, तो हमारे मन में रखा था हमने कि जब मौका मिलेगा तो हमने 2 सिम्फनी लिखी है, वर्ल्ड म्यूज़िक लिखा है 2-3, इसके अलावा फिर कुछ हमने हमारे में होता है क्वार्टेट बोलते हैं इसको, 4 आदमी बजाते हैं। तो ये अभी हमने वो भी शुरू किया है। और हम क्या करते हैं, जो भी शो करते हैं उसमें वर्ल्ड म्यूज़िक भी करते हैं और बॉलीवुड म्यूज़िक भी करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भाई जिसके अंदर सोनू निगम है, अमित कुमार है, अपने कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका, जो भी अपने अच्छे आर्टिस्ट हैं, और भी नए नए सिंगर्स जो अच्छे हैं, जो अपने जी के अंदर भी हैं बहुत से, उनको सबको हम लेके एक टीम बना के और हम लोग शो भी करते हैं, और शो के साथ साथ वर्ल्ड म्यूज़िक को भी लिया। तो इसका जो हमको रिस्पांस मिला है ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा भी। नहीं, उनका आशीर्वाद और मतलब प्यार, जो मतलब एक बड़ी बहन का या एक हमारे से जो सीनियर है, वो हमेशा उन्होंने हमको किया। जैसे डेट्स की कमी होती थी तो हमको इतने डेट्स मिल जाते थे, काम करना हो, अगर गाने में ज़रा भी 19-20 लगता था उनको, तो उनका खाली उनका फेस हम देखें तो मालूम पड़ जाता था। तो हम ध्यान रखते थे कि आइंदा ऐसा ना हो। तो ये सब चीज़ें मैं बोलती कुछ नहीं थी कि ऐसा करो वो करो, कुछ नहीं, लेकिन बिना बोले हमको इतना रहता था कि भाई ये गाना इनके लिए बनाना है बस। तो उनका ये जो एक हमारे पर एक गाइडेंस था, वो हमेशा उनका रहा है। आज भी हम लोग जो काम कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत मुलाकात होती रहती है। देखिए, काम तो सबके साथ, सभी डायरेक्टर अच्छे रहे सबके साथ काम करने में, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सुभाष जी, उनके साथ हम बहुत फ्री और आराम से काम करते थे। राज साहब के साथ क्या था, उनके साथ हमको ऐसा चैलेंज लगता था कि काम करो। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि राज कपूर साहब ने, वरना हमेशा क्या होता है कि हम लोग किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं तो 2-3 ट्यून बनाते हैं, फिर से वो बोलते हैं ये ट्यून अच्छी है, वो है, या इसको उसमें दे देंगे, इसको आप रख लीजिए, ऐसा होता है हमेशा। 3-4 ट्यून बनाते हैं। राज साहब के साथ में हमने जब भी गाना बनाया तो पहले गाना उन्होंने पसंद किया। ये तीनों पिक्चरें में ऐसा हुआ, कभी सेकंड सॉन्ग उनके लिए बनाया नहीं, क्योंकि हम खुद भी इतने कॉन्शियस रहते थे कि भाई राज साहब के लिए काम करना, तो हम उनके लिए 40 ट्यून तो खुद बना लेते थे बैठ के, फिर लक्ष्मी हम दोनों बैठ के उसमें चुन के। लेकिन उनका एक था कि वो जब सुनते थे गाना तो बहुत आशीर्वाद देते थे, और कभी ऐसा नहीं बोलते नहीं यार और कुछ सोचो, कभी नहीं। ये साहब ये काम उनके साथ, बाकी जितने और लोग हैं उनके साथ 2-4 ट्यून बनाते थे। जैसे हमारे एलवी प्रसाद जी थे, उनके साथ तो हम 6 ट्यून बना के रखते थे। तो वो फिर हम 6 ट्यून सुनाते थे और सुनने के बाद फिर बोलते थे आप लोग को जो अच्छा लगे वो रख लीजिए। तो फिर 6 क्यों सुना आपने? लेकिन उनके साथ हमने बहुत काम किया है। उनके साथ कम से कम तो 8-9 पिक्चरें की हैं। हमारा एक रहा है, खाली 4-5 लोग छोड़ दीजिए, आप 4-5 हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी हमने हमेशा एक चीज़ में बहुत बिलीव किया है कि जिसके साथ भी काम किया वो लॉन्ग टर्म्स, कभी ऐसे नहीं कि 1 पिक्चर 2 पिक्चर नहीं, सबके साथ 3, 4, 6, 8, 10। सबसे ज़्यादा जो हमने काम किया है, एक साउथ की डायरेक्टर हैं टी रामाराव, उनके साथ जो हमने काम किया 17 पिक्चरें की उनके साथ। और जो आप बात कर रहे हैं कि हमेशा हम लोग लक्ष्मी और हमारा एक था कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हमारे तरफ से हम लोग उस पर कितना जान डाल सकते हैं और कितना नया कर सकते हैं। हर एक सिंगर जब आते थे
जैसे एक टाइम किशोर जी के साथ हुआ था हमारा, उस टाइम पे ये जीवन है वो गाना कर रहे थे। अब वो गाना गा रहे, मालूम नहीं जो हमको साउंड मिलना चाहिए मिल नहीं रहा था। तो हमने कहा किशोर जी से कि भाई बात नहीं हो रहा तो क्या करूँ। तो वो ऐसा बैठ गए हाथ ऐसे रख के। तो उनको क्या करना चाहिए, वो ऐसे बैठे थे ना, ऐसे ही उठे हाथ रख के, वो हाथ रख के पहला गाना जो उन्होंने गाया, पहला टेक जो गाया वो ऐसे ही गाया है। और उसके बाद फिर 2-3 टेक किए हमने। देखिए क्या होता है ना, अच्छे लोग अच्छे हैं, संगीत प्रेमी संगीत प्रेमी। संगीत के अंदर क्या था कि पंचम को हमेशा शौक रहा है कि थोड़ा सा भड़कीला ये वो, थोड़ा वेस्टर्नाइज ये वो, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों का क्या होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रहते थे कि कहीं भी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो जब हमने दोस्ती पिक्चर कर रहे थे तो उसमें वो लड़का ब्लाइंड था। तो हमने बोला मजरूर साहब जो हैं वो बहुत अच्छा लिखेंगे। तो आप देखिए मजरूर साहब ने जो गाने लिखे हैं, इतना सोच समझ के एक एक कैरेक्टर को लेके, जो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊं तो आप शायद इसको एंजॉय करेंगे कि एक अंधा लड़का है, यंग लड़का है, जो अच्छा गाता है और अच्छी सूझबूझ है। वो भीख नहीं मांग रहा है, वो अपने जीने के लिए एक देता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये क्यों नहीं करूँ ताकि 4 पैसे मुझे मिले, ये उसकी फीलिंग है। तो वो लड़का है, उसकी फीलिंग। तो शायर जो है उसकी सोच मतलब सूझबूझ देखिए मजरूर साहब ने क्या सोच के लिखा है कि जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, क्योंकि खुद ब्लाइंड है इसलिए बोल रहा है। जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह, जिसने रचा सबको अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। अब ये तो उनकी कमाल हुई लिखने की। तो अब लक्ष्मीकांत जी क्या झक मार रहे हैं और प्यारेलाल जी क्या झक मार रहे हैं वो भी सुनिए आप। आई एम सॉरी लैंग्वेज के लिए, मतलब हमने भी क्या उसके अंदर इंटरेस्ट लिया वो ये बताना चाहता हूँ। तो जब गाना लिख के दिया, अब देखिए फिल्म में बता रहा हूँ आपको कि जाने वालों ज़रा, तो ये नहीं जाने वालों ज़रा, ऐसा नहीं है गाना। तो ये सब चीज़ें को, उसमें एक गाना था कि दोस्त दोस्त के लिए क्या बोलेगा, तो दोस्त दोस्त के लिए ये कहता है कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तू कहीं भी रहे तू मेरी चाह में है, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो ऐसे हम जब दोस्ती रही तो वो गाता था। तो लड़का जो दूसरा लड़का है वो माउथ ऑर्गन प्लेयर है। तो हमने देखा कि पंचम से बेटर कोई है नहीं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब वो इतना नाम है इसलिए, हम दोस्त हैं। और दोस्त के नाम को ये लगा कि भाई पंचम के जैसा टोन, फीलिंग और प्लेइंग इज परफेक्ट, इज फैंटास्टिक, नॉट परफेक्ट। तो हमने बोला, तो एक भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ था कि हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं अपना तारदेव फेमस में, और तारदेव फिल्म सेंटर है वहाँ इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो इनकी रिकॉर्डिंग सुबह थी 9 बजे से, हमारी भी 9 बजे से थी। तो हम लोग 9 बजे से 11:30, 12, 12:30 बजे तैयार हो गए। तो हमने फ़ोन किया पंचम को, गाना रेडी है, रफ़ी साहब रेडी हैं, आप आ जाइए, 1-2 घंटे में हम छोड़ देंगे, 1.5 घंटे में। तो आप बिलीव करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग थी, उसके अंदर 1 घंटा ब्रेक मार के अपने असिस्टेंट को बोल दिया उन्होंने कि आप जब तक यहाँ बैठ के रिहर्सल करो। वहाँ से उठ के आए हमारे पास में, और वो गाना था राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। वो गाना आके उन्होंने बजाया था और यहाँ बजा के फिर वापस चले गए रिकॉर्डिंग में। तो ये आज की दुनिया में आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये हमारी सरस्वती माँ है ना, बस हम जब बैठते हैं तो हम सोच के बैठते हैं कि बढ़िया से बढ़िया करना है। और लक्ष्मी जी का हमारा एक बहुत अच्छा रहा कि हम दोनों मिल के एक दूसरे के ऊपर ऐसा होता है कि ये करो, वो करो, ये करो, और हम लोग रोज़ बैठते थे, एक्सेप्ट संडे छुट्टी होती थी। तो हमारे, और आपको मालूम है हमारे मन में ऐसा नहीं कि पहली पिक्चर थी इसलिए उसमें ऐसा, हम आप देखेंगे, आप हर एक पिक्चर के अंदर हमने हमारा, और कभी भी आप देखेंगे हमने जो म्यूज़िक दिया पारसवानी में वो आपको आगे नहीं मिलेगा, जो आपने दोस्ती में दिया वो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिस्टर इंडिया में जो आपको दिया है वो आपको आगे नहीं मिलेगा, आपको सत्यम में जो दिया है वो नहीं है। हर एक पिक्चर के हमने ये कोशिश रखी है। अब देखिए कैसे कैसे हम रूप चेंज कर रहे हैं, गानों का, बोलों का स्टाइल, म्यूज़िक का, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत बहुत काम करता है। तो मैं जितने संगीतकार हैं जिनको शौक़ है और जो सुनने वाले, उनसे भी मैं कहूँगा
कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे हमने नहीं किया, सिर्फ और लोगों ने भी किया है। लेकिन हमको एक शौक़ रहा है कि आप जब सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हाँ भाई इसमें ये चीज़ इन्होंने किया है, और उसके लिए आप लोग हमको प्यार देते हैं और उसको अपनाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।